अस्सलाम वालेकुम। ये पैगाम इल्तिजा जी के नाम। इल्तिजा जी, मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही थी कि आप नई जनरेशन की हैं। आपके जो नाना थे और आपकी जो मदर है वो पुराने जनरेशन के हैं। तो मैं काफी एंशियस थी ये जानने के लिए कि ऐसा क्या खास लेकर आई हैं आप हमारे लिए। इल्तिजा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप यंग इसलिए हैं क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बताती है आप यंग हैं, या फिर आप यंग अपने डीड्स की वजह से हैं क्योंकि आप नए जमाने की हैं। बहरहाल आपकी करतूतों से तो लगता नहीं है कि आप यंग हैं, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बताती है कि आप यंग हैं, तो चलिए हम मान लेते हैं आप यंग हैं। बात करते हैं आपकी मदर की जो कि पुरानी जनरेशन की है, बात करते हैं आपकी जो आप नई जनरेशन की हो। अब देखते हैं फर्क क्या है ऑपरेशन में और करतूतों में, आप में और आपकी मदर में। देखिए, देखने को और बोलने को तो सब यही कहते हैं कि महबूबा जी से बड़ा ड्रामेबाज और कोई नहीं है, और आप भी वैसी ही हैं। माफ करिएगा, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन जो सच है वो सच ही है। इल्तिजा जी, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आप अपनी मां से 100 गुना ज्यादा ड्रामेबाज हैं। इट्स पेनफुल कि आप इतना ड्रामा करती हैं, इतना ड्रामा करती हैं। जहां आप जाती हैं, जो आप करती हैं, उसमें सिर्फ ड्रामा होता है। देखिए, बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज और कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ की। कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ और कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज तब होता जब आप कोई रोल मॉडल होती, लेकिन आपका क्या ही कहें, अफसोस है हमें, आप कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ के नाम पे बैड एडवर्टीजमेंट है। अगर कोई इंस्पायर भी हो जाए यूथ से तो आपको देख के वो भाग जाएगा, ये कहेगा कि पुरानी जनरेशन ही ठीक थी। चलिए बात करते हैं रिसेंट की। आपने अभी एक वीडियो अपलोड किया गिलानी साहब का। यह वीडियो तब का है जब आपके मरहूम नाना जिंदा थे, तब आप इन्हीं गिलानी साहब को जेल के सलाखों के पीछे भेजते थे, इनके खिलाफ होते थे, और आज के टाइम पे आप यही वीडियो यूज करके लोगों से सिंपैथी गेन कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? 6000 से ज्यादा नौजवान जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। क्यों? क्योंकि महज उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट लाइक किया है किसी सेपरेटिस्ट लीडर का। लेकिन आपके मामले में ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि आप एंटाइटल्ड है इसलिए? मुझे जवाब दें, दिल पे हाथ रखें और सच कहें। आज सच कह ही दें। अगर मेरे जैसा कोई आम इंसान यही हरकत करता तो उसका हशर क्या होता? मैं बताती हूं आपको उसका हशर क्या होता। घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते, जेल भरते, पीएसए लगवाते, डंडे पड़वाते या सीधा गोली मार देते। लेकिन आपके मामले में कोई कुछ नहीं कहता है, आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, आपके लिए कोई कुछ नहीं बोल पाता। क्यों? मैं अपने पीएम साहब से पूछना चाहती हूं कि क्या आप सिर्फ इल्तिजा और उनकी मम्मी के पीएम हैं? क्या आप हम गरीबों के पीएम नहीं हैं? क्या आप सिर्फ उमर अब्दुल्ला के पीएम हैं? क्या आप अवाम के पीएम नहीं हैं? पीएम साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, ये छोटी सी हरकत, एक महज एक पोस्ट लाइक करने की हरकत पे आपने कितने सारे लोगों को, कितने सारे नौजवानों को जेल भिजवा दिया, उनकी जिंदगियां खराब कर दी। तो इन मां बेटी के चक्कर में आप कुछ बोलते क्यों नहीं और कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है इस पे? ये मां बेटियां जो जहर उगलती हैं, उस जहर की वजह से क्या होता है, हमारी जो आवाम है, हमारे जो नौजवान हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी सरकार क्या करती है, या तो उनको सलाखों के पीछे भेज देती है या तो डायरेक्ट गोली मार देती है। खुदा का वास्ता है, आप बताएं कितनी देर तक चलेगा ये सब? इल्तिजा जी, मेरा नाम बिस्मा मीर है। मैं पॉलिटिक्स में स्ट्रगल इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं किसी की पोती नहीं हूं, मैं किसी की बेटी नहीं हूं, मुझे सब कुछ प्लेट पे नहीं मिला। मैं एक कश्मीरी हूं जो घर गृहस्थी भी जानती है, कश्मीरी भी जानती है, उर्दू भी जानती है, पढ़ना भी जानती है, लिखना भी जानती है, कमाना भी जानती है। पर आपने क्या हासिल किया है? आप जिस पोजीशन पे हैं, आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है, वो महज इस चीज की वजह से मिला है क्योंकि आप किसी की बेटी हैं, किसी की पोती हैं, वरना आप में बिल्कुल भी दम नहीं है। आप एक काम करें, सियासत करना छोड़ दें। आपके बस की नहीं है सियासत, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रही है इससे सिर्फ कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है और कुछ भी नहीं। मुझ जैसे लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सच की सियासत करते हैं। हमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से हिदायत है
कि अगर ऐसा कोई इनजस्टिस आप लोगों के साथ हो रहा है तो प्लीज आप रीच आउट करें, या तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रीच आउट करें या आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है merbismah4477@gmail.com।